Hello, everybody. Welcome to Skill Ninja and welcome to the talk show today. Here we are live again and for another very interesting topic. Because we care so much for you, we keep bringing up topics that are extremely important. So, ऐसे ही हमारी आज की guest हैं Dr. Neha Vashisht, who is a dentist, who is a renowned dentist in Delhi, जो कि आज हमें join कर रही हैं to talk about dental health. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि परमानेंट टीथ जो हमारे होते हैं अगर उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो जैसे अगर हमारे कोई दूसरे बॉडी पार्ट में अगर कुछ भी इंजरी या कुछ भी होता है तो हमारी बॉडी अपने आप हील कर लेती है, बट विथ टीथ दैट इज नॉट द केस. अगर आपके परमानेंट टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उसका सोल्यूशन केवल यही है कि आपको आर्टिफिशियल इम्प्लांट्स करवाने पड़ते हैं, which might be very costly. Also not very important कि हम अपने नेचुरल टीथ को प्रोटेक्ट करें, उनकी केयर करें. बहुत सारे हम इनिशिएटिव लें कि ताकि हमारे नेचुरल टीथ अच्छे रहें. इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले से डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए ऑफ गुड ओरल केयर, डेंटल केयर, जिसके लिए कि आज हमारे साथ डॉक्टर नेहा वशिष्ठ हमारे साथ ज्वाइन करने वाली हैं to talk about dental care. So, Dr. I welcome you very warmly on behalf of Sanja. And today, I really want to thank you that you have spared your time come here on this platform and share this important topic. आज में चलते हैं कि पहले बच्चों के लिए जरूरी है उनके dental health के लिए. Thank you so much, Mahek, and hello everyone. Firstly, I would like to thank Skill Ninja for trusting in me and giving me this opportunity to share some of my experiences with all of you. And definitely, I would like to congratulate for the work you have been doing in women empowerment and uplifting everyone. Actually, what happened in children, first thing is when a child is born, either the child is breastfed or on top fed. So if the child is on breastfeed, it does not matter. It's the best thing that a mother can do. But if the child is on bottle fed, क्या होता है बच्चों में जब बच्चे सोते हैं तो हम बच्चों को या तो जो दूध पिलाते हैं बॉटल में, या तो बॉटल में दूध पिलाते हैं या जूस पिलाते हैं. बहुत पेरेंट्स जूस भी फीड करते हैं रात में, स्पेशली. दिन में तो बच्चा पानी भी पी लेता है, कुछ और भी चीजें वो पी लेता है, तो फर्क नहीं पड़ता. पर रात में जब हम दूध पिलाते हैं तो दूध में नेचुरल शुगर होती है लैक्टोज, जो कि कीड़ा जो हम लेमन टर्म्स में कहते हैं वो डिके करता है दांत को, और जूस भी. तो अगर आप रात में अपने बच्चे को आप फीड कर रहे हैं तो सिर्फ पानी आपको बॉटल में देना चाहिए बच्चों को. Okay. नहीं तो नर्सिंग बॉटल कैरीज होती हैं जो कि स्पेशली बच्चों में ही होती हैं. Okay. 1-2-3 साल तक के बच्चों में ये होता है नर्सिंग बॉटल के. That is something I didn't know. क्योंकि बहुत सारे बच्चे साल भर की उम्र तक उनके दांत इतने खराब हो जाते हैं जबकि उन्होंने कोई आगे वाले दांत, क्योंकि उन्होंने कुछ सब्सटैंशियल खाया भी नहीं होता है. तो ये प्रॉब्लम आजकल तो बहुत ज्यादा हो रही है. So I am surprised कि ये इसका रीजन है. Thank you so much for telling us. Also मैं बताती हूँ, बच्चों में एक दूसरी चीज होती है थंब सकिंग, वो अंगूठा चूसने की हैबिट होती है. उनको कुछ ना कुछ मुंह में चाहिए होता है, बच्चों को देने की आदत होती है, तो वो अंगूठा ज्यादातर देते हैं. और स्पेशली जब हम थंब देते हैं तो हमारे आगे के जो इंटीरियर 2 टीथ होते हैं ये प्रोक्लाइंड हो जाते हैं, बाहर की तरफ थोड़े से निकल आते हैं. तो एक ये हैबिट भी होता है जो पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, बच्चों में क्विट करना चाहिए. उसी की वजह से ये आगे के आपके दांत बाहर आ जाते हैं, तो वो आपको हैबिट ब्रेक करने में हेल्प करना चाहिए. दूसरा, बच्चों में तीसरी चीज क्या होती है, जब कोई बच्चे का दांत निकल जाता है तो हम लोग पेरेंट्स, बीइंग पेरेंट, हम लोग ना अवेयर नहीं होते हैं. हम लोग सोचते हैं नया दांत आने वाला है तो कीड़ा भी लगता है, तो हम केयर नहीं करते हैं कि नया दांत तो आएगा, फिलिंग की भी जरूरत नहीं है. बच्चों को बहुत नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नया दांत आएगा तो जरूरत ही नहीं है मसाला भरने की, रेस्टोर करने की जरूरत नहीं होती है. तो बहुत पेरेंट्स नेग्लेक्ट करते हैं. मैक्सिमम पेशेंट्स यही लेकर आते हैं कि जरूरत नहीं है, बस दवाई दे दो. पर दवाई टेम्पररी होता है, तो आपको बच्चे का दांत में अगर दर्द है तो आपको जरूर उसको रिस्टोर करना चाहिए. सो दैट जबकि क्योंकि नया जो दांत आएगा वो दर्द तो शुरू हो जाता है 3-4 साल की एज से, और जो उसका न्यू टूथ आएगा परमानेंट, वो मिनिमम 6 साल के बाद आएगा. 6 years 10 years तक आते हैं. तो तब तक तो बच्चे को पेन आप देख पाओगे ना. तो वो फिलिंग भी बहुत जरूरी होती है करने के लिए, जो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं. दूसरा, कोई दांत अगर बच्चे का निकल जाता है तो एक चीज होती है स्पेस मेंटेनर. छोटे बच्चों में हमें स्पेस मेंटेनर्स लगाने चाहिए ताकि जब उनके परमानेंट टूथ आएंगे 3-4 साल बाद,
तो वो स्पेस एटलीस्ट मेंटेन रहे परमानेंट टीथ के लिए, ताकि कल को जो बच्चों को ब्रेसेस लगते हैं उसके चांसेस फिर कम हो जाते हैं। ओके आजकल देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे बच्चे को ब्रेसेस की जरूरत पड़ रही है। सो थैंक यू फॉर टेलिंग कि ये बहुत ही अर्ली शुरू हो जाता है। इनफैक्ट जब वो फीडिंग के वक्त से ही ये चीज चालू हो जाती है। ऑल्सो डॉक्टर, एज ऑल ऑफ अस नो कि हमें सब डेंटिस्ट बार बार यही चीज कहते हैं कि 2 टाइम ब्रश करिए, 2 टाइम ब्रश करिए। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? बिकॉज दिन में सुबह तो सब लोग करते ही करते हैं एक बार, बट रात वाला बहुत ही कम लोग होंगे जो इस चीज पर ध्यान देते होंगे। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट? यस, एक्चुअली ये एक चीज है जो सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं, रात को ब्रश करना नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं करते हैं। सुबह तो हम ब्रश करते हैं ताकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस रहे, हम ग्रुप में बैठ सके, स्मेल ना आए, फाउल स्मेल ना हो और खुद भी रिफ्रेशिंग लगे। रात में आलस आता है, जरूरत भी नहीं लगती है। रात में मेजरली हमें रात को ब्रश करना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे दिन में हम जो भी खाते हैं वो दांतों में चिपकता है और चिपकने से कीड़ा बनता है। अगर आप रात को ब्रश कर लेंगे तो वो कीड़ा नहीं आगे फर्दर नहीं बनेगा। तो इसलिए रात को ज्यादा जरूरी होता है ताकि जो भी चीज चिपक रही है वो निकल जाए। और दूसरा एक रिंसिंग, जब भी आप खाना खाते हैं 3 बार 4 बार जितनी बार भी आप मील्स लेते हैं, तो आपको हर बार एक कुल्ला करने की आदत होनी चाहिए रिंसिंग की, जिससे वो चिपके ना। तो जो भी आपने खाया उसका कभी कीड़ा नहीं बनेगा, कैविटी नहीं। सो हम जो ऐसा सोचते हैं कॉमनली कि मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं या चॉकलेट खाने से दांत खराब होते हैं, इट इज आई मीन ऐसा ना हो करके केवल खाना, कोई सा भी खाना चिपकने हर से चीज से, रोटी खाने से भी कीड़ा बनता है, ऐसा नहीं है, वो चिपका नहीं रहना चाहिए। ओके हर एक चीज में ग्लूकोज, शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज, किसी ना किसी फॉर्म में तो शुगर सभी चीजों में है ना। जी तो बेसिकली हमें कुछ भी चीज हमारे दांत में, चॉकलेट खाने से दिक्कत नहीं होती है, चॉकलेट चिपकी नहीं रहनी चाहिए दांतों में। बच्चे को मन किया उसने खा लिया, फिर आप ब्रश कराइए, उसको प्लेन गीला करके ब्रश कराइए। ओके ओह दिस इज आल्सो नाइस। ओके डॉक्टर, आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सेंसिटिविटी की। ये क्या चीज होती है और ये क्यों पैदा होती है, दांतों में सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म जो लगता है लोगों को? ये मुझे लगा था आप लोग पूछेंगे, तो मैंने इसके लिए एक चार्ट बनाया है थोड़ा इजी समझाने के लिए। ओह नाइस। देखिए इसमें ये दांत का स्ट्रक्चर है ना यार, इज इट विजिबल? यस यस हाँ, तो इसकी पहली लेयर होती है आपकी इनामल, सबसे पहली जो बाहर की लेयर है, एक्सटर्नल लेयर। बीच में आपकी डेंटिन होती है और ये रेड वाली जो देख रही है ये होती है पल्प। जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी जो सबसे फर्स्ट लेयर पहले टीयर ऑफ होगी, अगर उसमें चिपका रहेगा और केरीज का बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, बैक्टीरिया बढ़ेगा, कीड़ा लगेगा, तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर में लगेगा। उसके बाद सेकेंड और फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होके थर्ड तक जाता है। तो फर्स्ट लेयर टीयर ऑफ तो हो जाएगी, बट हमें कुछ भी फील नहीं होएगा, सेंसिटिविटी नहीं होती। सेंसिटिविटी स्टार्ट ही हमारी सेकेंड लेयर पर होती है, डेंटिन पे। सेकेंड लेयर पे डेंटिन पे सिर्फ सेंसिटिविटी होगी, और जब वो थर्ड लेयर तक कीड़ा पहुंच जाएगा आगे, तब थर्ड लेयर पे हमें पेन शुरू होता है, इसके आसपास जब थोड़ा बहुत स्टार्ट होता है। तो जो हमें रूट कैनाल की भी जरूरत होती है वो इस लेयर पे स्टार्ट होती है, जो थर्ड लेयर है, जब यहाँ तक कीड़ा पहुंच जाता है। जी ओह दैट्स वंडरफुल। आपने क्योंकि रूट कनाल की बात करी है तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई लोग, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आरसीटी करवानी है, तो वो सोचते हैं कि ये इतना दर्दनाक महंगा प्रोसीजर करने से अच्छा है कि बस निकलवा देते हैं दांत और खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम। तो प्लीज बताइए हमारे ऑडियंस को कि ये किस तरीके से लॉन्ग रन में खराब है या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एक्चुअली लोगों में क्या होता है ना, दांत बहुत सारे होते हैं, भगवान ने आंखें, नाक, मुंह सब कुछ बहुत नंबर में दिया है, 1 या 2 दांत इतने सारे दिए हैं 32, तो किसी को जरूरत नहीं लगती, एक चला गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे हैं, तो काम बहुत टाइम तक चल जाता है, इसलिए जरूरत नहीं लगती है। पर होता क्या है, जब भी आपका कोई भी एक टूथ में, जैसे मैं आरसीटी की बात करूं, आरसीटी की जरूरत रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जब नसों तक नस का कीड़ा जो लगता है, जब आपकी रेस्टोरेशन फेल हो जाती है, सबसे पहली ट्रीटमेंट होती है फिलिंग, कोई कीड़ा लगेगा तो फिलिंग होती है। अगर फर्स्ट या सेकेंड लेयर तक पहुंचा, इनामल या डेंटिन जो मैंने आपको दिखाया अभी 2 लेयर में, तब तक सिर्फ आपकी रेस्टोरेशन से काम चल जाता है। पर जब थर्ड लेयर अटैक हो जाती है तब आपको पेन शुरू होता है। पेन में या तो इंसान दवाई लेके आराम करता है, टालता रहता है, टालने से क्या होता है, वो एक्सट्रैक्शन की स्टेज पहुंच जाती है, दांत निकलने वाली कंडीशन पहुंच जाती है दवाई खा खा कर। और अगर आप उसे नहीं टालते हैं और डॉक्टर की अगर आप सुने, तो आरसीटी थोड़ा सा महंगा प्रोसीजर जरूर होता है कंपैरेटिवली एक्सट्रैक्शन से, बट उससे आपका टूथ सेव हो जाता है। आरसीटी के बाद कैपिंग लगती है, क्राउन होकर दांत सेव हो जाता है। तो डेफिनेटली हमें आरसीटी करानी चाहिए, पेनफुल नहीं होता है,
अब पेनफुल नहीं होता, पहले होता था। ओके। आपको इंजेक्शन लगता है, आराम हो जाता है, एनेस्थेटाइज होके नम हो जाता है, तो बिल्कुल पेनफुल नहीं होता है। थोड़ा सा ओके। एक्सपेंसिव होता है, लोग इसलिए नहीं कराते, हाँ, इसलिए अवॉइड पर करते एटलीस्ट आपको अपनी मेन जो आपका ओरिजिनल टूथ की रूट तो हैं। हाँ रहती है, फिर ऊपर से हाँ, कैप लग जाती है, तो बिल्कुल वो थोड़ी बिल्कुल। स्ट्रेंथ एक प्रोवाइड करती नकली है। दांत जो आप प्रोस्थेसिस लगवाएंगे बाद में, वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, जितना आपका असली दांत में जड़ें होती हैं, उसके ऊपर हम्म। कैप लगेगी, वो ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी उसकी रहेगी, रादर देन एक एक्सट्रैक्ट करा के एक नकली दांत लगवाने से। एब्सोल्युटली। जी सो आई होप कि हमारी ऑडियंस जो आज आपको सुन रही है, वो जिनको भी जो भी अपने डेंटल चेकअप्स को अवॉइड कर रहे हैं, अपने रूटीनली चेकअप्स को अवॉइड कर रहे हैं, वो इमीडिएटली जाकर के ये करेंगे। डॉक्टर, इट वाज सो वंडरफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इतने छोटे से सेशन में आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो रैपिंग अप दिस वेरी वंडरफुल इन्फॉर्मेटिव सेशन, आई वांट टू नो द वेरी क्विक डूज एंड डोंट्स ऑफ डेंटल ओरल केयर, जो आप एज अ जी डॉक्टर रेकमेंड करेंगी जी जेनेरिक वे में। जी। मैं पहले डोज की बात करूंगी। पहली बात तो आपको हर 6 महीने में रेगुलर चेकअप्स आपके मैंडेटरी हैं, होने चाहिए। 100-200 रुपए कोई लेता है, पर उससे आपको पता चल जाता है कि आगे कुछ है तो नहीं। हाँ जी। रेस्टोरेशन की जरूरत है तो वो देर एंड देन तभी हो सकती है, जो भी ट्रीटमेंट आपको चाहिए होगी। थोड़ा सा पैसे देके पर पता चल जाता है, क्योंकि आप नेग्लेक्ट करेंगे तो फिर आगे और ट्रीटमेंट उतनी ही एक्सपेंसिव होती जाएगी जितना आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे। यस। रेस्टोरेशन सस्ती होती है, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, आरसीटी और महंगी है। एक्सट्रैक्ट कराओगे तो लगवाओगे भी तो सही, लगवाओगे तो और ज्यादा महंगा है, ट्रीटमेंट कॉस्ट आप अपने आप बढ़ा लेते हैं। यू आर फिर राइट। दूसरा, थॉरली ब्रशिंग 2 बार, मैंने आपको बताया 2 बार जरूर करना चाहिए। और जब आप ब्रश करते हैं आपको ध्यान देना चाहिए, एक होता है हार्ड ब्रश, आपके हार्ड ब्रश और सॉफ्ट ब्रश, आपको 3 टाइप के ब्रशेस होते हैं। हाँ हाँ। हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। आपको हमेशा सॉफ्ट ब्रश लेना चाहिए, किसी भी कंपनी का लीजिए अपने ओके। बजट के हिसाब से, पर सॉफ्ट होना चाहिए। हार्ड ब्रश ओके। करने से आपका जो फर्स्ट लेयर इनामल है वो टेयर ऑफ हो जाती है, और फिर डेंटिन जैसे ही टच हुआ तो आपको सेंसिटिविटी, बहुत लोगों को सेंसिटिविटी होती है बिना बात के, कोई कीड़ा नहीं लगा तब भी सेंसिटिव होते हैं। मैं यही यही मिस्टेक कर रही थी, तो इनफैक्ट मुझे मेरी डॉक्टर ने यूं भी बोला कि बहुत स्लाइट फ्रैक्चर्स हो रहे हैं आपके दांत पे, क्योंकि बहुत हम्म। हार्ड ब्रश जी मैं यूज कर रही थी। जी। विच इज वेरी स्ट्रेंज, हम बिना जाने बिना समझे कई हम्म। चीजें रूटीनली करते रहते हैं इतने जी टाइम तक, जो जी। हमें अंदर ही अंदर हमें इतना लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा रही है, अनोइंगली हमें पता। चीजें हो जाती हैं। जी जी। तो तो ये कितना जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको 3 to 4 months में आपको अपना ब्रश चेंज करना चाहिए। और कैसे पता चलेगा आपका ब्रश हार्ड है? कोई लोग होते हैं जो सॉफ्ट ब्रश भी करते हैं, पर वो इतना ज्यादा हार्डली करते हैं, बहुत ज्यादा, कि उसके ब्रिसल्स आपको दिखने लगेंगे, 15 दिन में चेंज होने लगते हैं उसकी शेप। ओके। अगर आपके ब्रिसल्स की शेप चेंज हो रही है तो आपका ब्रश हार्ड है, या आप हार्ड तरीके से कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, अगर सॉफ्ट वाले ब्रश को भी आपने एकदम उसके ब्रिसल्स चेंज हो गए हैं, शेप चेंज हो रही है, तो आप डेफिनेटली आप बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं। तो ओके। आपको 3 to 4 months में ब्रश चेंज करना चाहिए। दूसरा, एक होता है गम मसाजिंग। आप टाइम टू टाइम अपने घर में मसूड़ों की मसाज करना, जैसे बालों की मसाज जरूरी होती है, ऐसे मसूड़ों की भी जरूरी होती है। वो मार्केट में बहुत गम पेन्स अवेलेबल है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नहीं तो कोई महंगी चीज नहीं है, आप घर में अपना हल्दी ले सकते हैं और मस्टर्ड ऑयल, 2 बूंद सरसों के तेल डाल के, हल्दी चुटकी भर डाल के, उससे आप अपने गम्स में मसाज कर सकते हैं, वो ओके। जरूरी है। रिंसिंग मैंने आपको बताया, मील्स के बाद कुल्ला करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। दूसरा, एक सॉफ्ट ब्रश जरूर होना चाहिए। एक टंग क्लीनिंग, हमें अपनी जीभ जरूर, बहुत लोग जीभ साफ नहीं करते हैं, टंग क्लींजर नहीं लेते, तो मुंह में स्मेल बनी रहती है। ब्रश तो हम दोनों टाइम करते हैं, स्मेल रहती है। आप पानी बहुत कम पीते हैं, ओके। पानी ज्यादा डिहाइड्रेशन। पीना चाहिए। आप सब कुछ कर रहे हैं पर पानी ज्यादा पियेंगे तो स्मेल नहीं रहेगी, वो एसिडिटी पूरे टाइम बनी रहती है, उसकी वजह से भी स्मेल रहती है। ओके। और कोई भी टूथ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी भी दर्द है तो आपको जरूर डेंटिस्ट को नियर बाय दिखाना चाहिए। फिर मैं अब बात करती हूँ क्या क्या चीज आपको नहीं करनी चाहिए। जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो, आप पहली बात तो घरेलू नुस्खे बहुत लोग करते हैं। जैसे घरेलू नुस्खे में दर्द हुआ तो लौंग उठाई, लौंग का तेल लगा लिया, टेम्पररी रिलीफ हो गया। या कोई कोई हाँ। कोई पेशेंट्स आते हैं, वो हींग लगा लेते हैं, कहते हैं मैंने हींग लगाया, दर्द ठीक हो गया, अब सिर्फ दवाई दे दो, काम हो गया। पर वो ओह। समझते नहीं है, वो टेम्पररी होता है, आपको 2-4 दिन, हफ्ता आपका टल जाता है, पर ठीक है, बट लॉन्ग रन में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते आप उसके साथ। तो डेफिनेटली जो भी जरूरत है वो आपको डॉक्टर को दिखानी चाहिए। फिर आपको एसिडिक चीजें कम खानी चाहिए, अचार वगैरह। अगर ओके। आप खा रहे हैं तो पानी का कंजम्पशन बहुत अच्छा होना चाहिए। एसिडिक ओके। चीजें अवॉइड करनी चाहिए, उससे टीथ टीयर ऑफ होते हैं, वही इरोजन जो मैं बता रही थी वो होता है। हम्म। एनामल जैसे ही आपकी हटने लगेगी तो फिर आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। गुस्सा कम ओके। करना चाहिए।
Oh doctor, please don't tell me कि हाँ। गुस्से से भी हमारे दांत खराब हो रहे हैं। गुस्से से बहुत ज्यादा होते हैं। गुस्से से क्या होता है, हम लोगों को ब्रक्सिज्म, दांतों को मिसमिसाने की बहुत आदत होती Oh है। yes, yes, तो हमारी जो yes. कस्प आप देखते होंगे, हमारी जो पहली लेयर है वो खत्म हो जाती है ऊपर की, और फिर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। गुस्सा बहुत बड़ा कारण है, तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है गेस। फिर आपको So sorry, I can't help laughing, but this is so true and logical actually. जी जी, दूसरा आपको कॉफी और शुगर इनटेक आपको लिमिट करना चाहिए 1 to 2, नहीं तो उससे स्टेन्स वगैरह डेवलप होते हैं, येलोइश हो जाते हैं दांत। कहेंगे हम कुछ नहीं खाते पर हमारे दांत पीले हैं, तो ये भी रीजन रहता है कि आप अगर चाय कॉफी रहती है, पीते हैं, इनटेक ज्यादा है, तो येलो तो होने ही होने हैं। Okay. फिर आप अपनी स्केलिंग करा सकते हैं टाइमली, साल में एक बार, उससे ज्यादा मैं भी रिकमेंड नहीं करूंगी, पर साल में एक बार आप लोग करा सकते हैं। हेल्दी ईटिंग, पानी ज्यादा पीजिए, बस यही सब है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। इतनी आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है आज इतने छोटे से सेशन में। आई एम श्योर ये किसी 500 रुपए वाली फीस के डॉक्टर से भी नहीं मिलेगी, इतनी सारी जो आपने आज हमें इतने सारे ऑडियंस को दी है। जी थैंक यू जी, सो मच डॉक्टर नेहा, यू वर सच अ लवली गेस्ट, इट वाज सो लवली टू हैव थैंक यू। यू महक, थैंक यू सो मच, सी थैंक यू यू। ऑल नेक्स्ट वीक, बाय बाय।